हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर स्टडा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके साथ पढ़ने वाले बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र जो अभी एसएससी जेई के प्री के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, जिन्होंने उनकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई होप कि आप लोगों का भी सिलेक्शन नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो एसएससी जेई के होने वाले हैं 2023 के, उसमें आपका सिलेक्शन हो, आप अपनी एक सीट इंश्योर करें। साथ ही साथ ये भी बोलूँगा उन सभी एस्पिरेंट को जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी जेई एग्जामिनेशन को दिए हुए हैं और डिमोटिवेट हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि नहीं सर, यहाँ पे एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हमारा अच्छा नहीं गया है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कभी या नहीं होगा, क्या क्या कमियां हैं। देखो यार, ये सारे वो चेहरे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार एग्जामिनेशन को दिया है। कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें मैं पर्सनली पढ़ाया हूँ, जानता हूँ यहाँ पे, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। मतलब ऐसी वैसी जॉब नहीं, एसएससी जेई के थ्रू ही जॉब कर रहे हैं, बीआरओ में हैं और डिपार्टमेंट अच्छा लेने के लिए दोबारा एग्जामिनेशन दिया और दोबारा इस बार फिर से सेलेक्ट हुए हैं। एक दो चेहरे देखिए, इनका चेहरा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओल्ड स्टूडेंट है मेरे, ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं मेरे से। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे जॉब करते हुए भी सिलेक्शन ले लिया। तो आप क्यों नहीं ले सकते हो, जिसके पास पूरा का पूरा टाइम है, जो पूरा समय देने के लिए तैयार भी है। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल अपने मन में लाने नहीं है किसी को भी। XYZ यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट हैं सबको बोल रहा हूँ, किसी को भी अपने मन में ये थॉट प्रोसेस जनरेट होने ही नहीं देनी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप उतरे हो इस फील्ड में, आप हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनत करना जानते हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा गाइज। चलिए, आज का सेशन जो है वो एक सेशन कम टेस्ट है ना। आज का सेशन, क्योंकि मैं आज आपके कमेंट्स को नहीं लूँगा और ये वीडियो मैं पहले से रिकॉर्ड करके आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे जितने भी बच्चे लाइव में यहाँ पे जो आ रहे हैं, उन सभी को एक बात बता दूँ गाइज, कि यहाँ पे आपका ये टेस्ट है, एक पर्टिकुलर टेस्ट, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पे लाइव में। आपको यहाँ पे चैट सेक्शन में बस आंसर मार्क करना है और इसके आंसर का सॉल्यूशन जो है, एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा मैं, उसमें इसका सॉल्यूशन दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो का। और इस वीडियो के खत्म होने के 2 से 3 दिन के बाद उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपके सामने आएगा। यहाँ पे 1 बाय 1 करके आराम से मैं आपके सामने क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा। आई होप कि आप लोग आंसर देने में सफल होगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही सही दोगे। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। फॉर अ ट्राइंगल ऑन द अर्थ सरफेस हैविंग एन area of 195 square meter, the difference between the sum of angle in a plane triangle and the spherical triangle। यहाँ पे मैं आप सभी को बताता जाऊंगा कि यहाँ पे क्या पूछा है, क्या निकालना है। यहाँ पे बोला है कि अर्थ सरफेस पे अगर हम ट्राइंगल बना रहे हैं, दिस इज द ट्राइंगल, और इसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर है, राइट। तो पूछ रहा है कि अगर ये प्लेन ट्रायंगल है, यानी कि प्लेन सर्वेइंग के अंतर्गत बनाया गया, लाइनें स्ट्रेट होंगी, तो इसके एंगल का सम तो आपको पता ही है 180 डिग्री होगा। लेकिन यही अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस मानते हुए अगर अज्यूम करें जियोडेटिक सर्वेइंग में, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है और यहाँ पे पूछा है कि एंगल की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, वो इसमें आंसर पूछा है इस प्रश्न में। आप लोग फटाफट आंसर करना स्टार्ट कीजिए, राइट। इसका आंसर आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम। अब सर्वेइंग का प्रिंसिपल है, सर्वे के 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, एक वर्किंग फ्रॉम पूछा है और दूसरा प्रिंसिपल होता है टू फाइंड अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स। पहला प्रिंसिपल पूछा है, उसको आपको आंसर करना है। दूसरा प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूं कि 2 पॉइंट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में तीसरे पॉइंट की पोजीशन को हम पता करते हैं बाय मेजरिंग द लेंथ्स, बाय मेजरिंग 1 लेंथ एंड 1 एंगल, बाय मेजरिंग 2 एंगल्स, बाय मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट डिस्टेंस। तो उसी के मेथड के नाम पे हम लोग चेन मेथड, कंपास मेथड, ट्रेवर्स मेथड और ऑफसेट मेथड, इस तरीके से 4 नाम देते हैं। इसका आंसर आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्राउंड एरिया ऑफ 112.5 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय द 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन प्लान, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। RF क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस।
मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे मैप डिस्टेंस अपॉन, बट यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, राइट, एरिया दिया हुआ है तो एरिया से भी तो स्केल निकाल सकते हो, आरएफ का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे स्केल एरिया में मिल जाता है यहाँ पे, यानी कि आरएफ में मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस स्केल जो होता है उसी स्केल से हमें आरएफ निकालना होता है। बस आरएफ जब निकालते हैं तो इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम किस फॉर्मेट में करते हैं, 1/x के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। दोनों सेम यूनिट में होते हैं, 1/x के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बस जो भी स्केल है इसको 1/x के फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपको आंसर पूछा है, फटाफट बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए अगले प्रश्न का जवाब। बिल्कुल गाइज, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग। और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अ थोडेलाइट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड 1/3 डिग्री इफ द 59 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल टू 60 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, द इंस्ट्रूमेंट कैन बी रीड अप टू लीस्ट काउंट पूछा है। इंस्ट्रूमेंट कैन बी रीड अप टू का इसका मतलब इसमें पूछा क्या गया है आपसे, लीस्ट काउंट। अच्छा, ऐसे भी सेशन अच्छे लगते हैं कि नहीं, एक बार बताइएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, कितने लोगों को ऐसे सेशन अच्छे लगते हैं सर जिसमें वाकई में लगे कि केवल टेस्ट हो रहा है, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हो। जो बाद में भी देख रहे हैं वो कमेंट में सबके आंसर करेंगे जरूर, सभी से बोल रहा हूँ, हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, राइट, आंसर सबको करना है बॉस, मजा आ जाएगा फिर। और बताना कि ऐसे सेशन भी कितने लोग डिमांड करते हैं जिसमें नो क्लू, लास्ट में आपको टोटल फाइनल अपने स्कोर को जोड़ना है। इसका सॉल्यूशन सेशन अलग से करूंगा मैं, हाँ सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा लेकिन सॉल्यूशन सेशन अलग से। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 59 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 60 डिवीजन ऑफ द वर्नियर। वर्नियर स्केल का है 59 डिवीजन, मेन स्केल का यहाँ पे दिया हुआ है। आप सॉल्व नहीं करूंगा मैं, आपको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है 59s इज इक्वल टू 60v, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, एलसी क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सर्वेयर मेजर्ड द एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आई थिंक ये 1 मीटर। लेटर ही फाउंड दैट ही यूज अ रॉन्ग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर फॉर द मेजरमेंट, द करेक्ट एरिया। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे पहले की स्केल दे दिया, बाद की स्केल दे दिया, 1:2 सेंटीमीटर लिखा है कि लेटर ही फाउंड दैट ही यूज्ड अ रॉन्ग स्केल ऑफ 1, मतलब इसको यूज करना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, लेकिन उसको बाद में पता चला कि भाई साहब उसने तो गलत स्केल का यूज कर लिया, यानी कि गलत स्केल के यूज के हिसाब से उसने आंसर किया होगा। अब उस आंसर को करेक्ट करना है, यही पूछा होगा। फॉर द मेजरमेंट द करेक्ट एरिया इज, करेक्ट एरिया पूछा है, फटाफट जवाब दे दीजिएगा इसका। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इन अ plan is 10 centimeter into 30 centimeter drawn to a scale of 1 centimeter equal to 100 meter. If the same plot is redrawn on a topo sheet to a scale of, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, what would be the area on the topo sheet, उसी ग्राफ को, उसी एरिया को, उसी प्लॉट को फिर से दूसरे स्केल से हम ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे पूछ लिया। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और इसका आंसर भी सही सही देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी अ दिस 634.4 मीटर इफ द चेन वाज 5 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थ्रू आउट द मेजरमेंट, देन द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू फॉल्स इंटू फॉल्स। यहाँ पे लिख दिया कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, ठीक, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, तो उसके बाद आपसे लाइन की लेंथ पूछ ली है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वही चेन में जो हम लोग ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू फॉल्स इंटू फॉल्स फॉर्मूले का यूज करते हैं उसी का यूज करना है, और उसके बाद आपको बताना है इसका आंसर। कितने लोग बता पाएंगे इसका आंसर, फटाफट बताइएगा गाइस। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, जितने भी लोग आंसर कर रहे हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गाइज इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, फ्रेम किया गया, आप अच्छे से आंसर भी देते रहें। साथ ही साथ बता दूं कि जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर बैच है अड्डा 24/7 पे, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में,
जैसे ही डाउनलोड करते हो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे प्री के बैचेज हों, फाउंडेशन बैचेज हो जिसमें प्री मेंस दोनों ही है, मेंस का बैच हो, ये सब कुछ आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है। बस आपको डिस्काउंटेड प्राइस में जिसको भी ज्वाइन करना है आपको यूज़ करना है Y293 डिस्काउंट कूपन कोड। इसका यूज़ करेंगे आपको तुरंत वहाँ पे 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1% एप्लीकेशन पे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे और अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन करोगे। द सर्वे इन विच द अर्थ कर्वेचर इज ऑल्सो कंसिडर्ड इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्वेचर को कंसिडर कर रहे हैं, उस सर्वे को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, प्लेन सर्वे जियोडेटिक सर्वे के बारे में पढ़ा होगा आपने, स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी पढ़ा है 260 किलोमीटर वाला। यहाँ पे आपको आंसर पूछा है। अगला, एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/4 ऑफ ए डिग्री ऑन द मेन स्केल इज इक्विप्ड विद अ वर्नियर हैविंग 29 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड इनटू 30 पार्ट्स, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर का लीस्ट काउंट देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा क्योंकि वर्नियर टॉपिक को कई बार हम लोग बहुत लाइटली पढ़ लेते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, जबकि हमारे पास जितने भी सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं ज़्यादातर जिसका यूज़ करते हैं उसमें वर्नियर अटैच्ड होता है, और वर्नियर का अटैचमेंट, वर्नियर से क्वेश्चन जनरेट करना, ये बहुत ही कॉमन है। एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस सीरीज या प्रीवियस ईयर के पेपर में सभी जगह देखोगे आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट, अ मैप विच डिपिक्ट्स अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड, टोपोग्राफिक मैप, प्लान, सेक्शन या एलिवेशन, क्या बोलते हैं? मैप विच डिपिक्ट्स द स्मॉल एरिया, छोटे एरिया को जो मैप दर्शाता है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ प्लेन सर्वेइंग कैन बी यूज्ड व्हेन द एक्सटेंट ऑफ द एरिया इज लेस देन। अब प्लेन सर्वेइंग कब यूज़ करते हैं? देखो यहाँ पे ऑप्शन में 250, 500, 1000, 225 या 2500, 2500 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है, बहुत आसानी से बता पाओगे, अभी पीछे मैंने डिस्कस भी करा था। सर्वे विच आर कैरिड आउट टू शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ एन कंट्री सच एज रिवर, हिल्स एटसेट्रा। ऐसा सर्वे जो किसी भी देश के नेचुरल फीचर्स को दर्शाता है उसको हम लोग कौन सा सर्वे बोलते हैं, किस कैटेगरी में रखे हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जरा बताइए फटाफट। नेक्स्ट, the distance of 10 meter on ground is plotted on a map as 0.5 centimeter. The representative fraction of the scale is, RF पूछा है यहाँ पे, डिस्टेंस इतना दिया हुआ है ग्राउंड पे, मैप डिस्टेंस दोनों ही दे दिया, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है यार, स्केल निकल जाएगी, RF पता चल जाएगा। द नंबर ऑफ लिंक इन अ 30 मीटर चेन, 30 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं? अब ये मेट्रिक चेन ही है ना, 30 मीटर लिखा हुआ है, 20 मीटर पूछता तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, हालांकि इसका आंसर तो बहुत आसान है, फटाफट आप लोग बताइएगा। इन व्हाट टेप इज मेड ऑफ, 4 ऑप्शन, निकल स्टील, ब्रास स्टील, निकल कॉपर, नन, फटाफट बताइए। और साथ साथ में देखो जो फाउंडेशन बैच जिसकी बात कर रहा था ना एसएससी जेईई का, 3.0 बैच है ये, राइट, सिविल के लिए 3.0, इसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी, प्रैक्टिस सेशन, क्लासेस सब कुछ मिल जाते हैं। इसके लिए भी इतने प्राइस देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, बस कूपन कोड लगाना Y293, 1 सालों के लिए आपको मिल जाएगा ये, और इसकी प्राइस लगभग 2400-2500 रुपये में मिल जाएगा ये आपको 1 सालों के लिए, ठीक है। ये मेंस वाला बैच है, ये तो 1500 में आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है, सेम डिस्काउंट कोड। अगला, द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन होना चाहिए बेटा, ये is known to be 500 meter. The line was again measured with the 20 meter tape and found to be 502 मीटर। एक बार पहले 500 मीटर थी, फिर से उसको मेजर किया गया 502 मीटर। द करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप इज, टेप की करेक्ट लेंथ देखो यहाँ पे लिखा है, ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इज नोन टू बी 500 मीटर। द लाइन वाज अगेन मेजर्ड विद 20 मीटर टेप, मतलब ये मेजर्ड वैल्यू है, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज दिस। आपको टेप की बढ़ने या घटने के बाद जो लंबाई हुई उसके बारे में बताना है। ये तो 20 मीटर क्या है, टेप की ट्रू वैल्यू है, मतलब जो डेजिग्नेटेड वैल्यू है वो है, आपको बढ़ने घटने के बाद जो हुई वो बतानी है यहाँ पे, जल्दी बताइए। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज्ड फॉर बेस लाइन मेजरमेंट इज, अब बेस लाइन के मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं गाइज, फटाफट बताइए सभी लोग। आई थिंक आप लोग सेशन में एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को आंसर दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट बोल रहा हूँ तो टेस्ट का मतलब है कि केवल और केवल सुन रहे हो, देख रहे हो क्वेश्चंस के टाइप्स को। आई होप कि आप लोग कोशिश भी कर रहे होगे, है ना, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कर रहे होगे और आंसर दे भी रहे होंगे आप लोग।
यहाँ पे देखिए द इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट इन वाट टेप स्टील, स्टील बैंड लिखा हुआ है, स्टील टेप एंड मेटल टेप। ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा कौन सा करेक्ट है। फॉर अ वेल कंडीशन ट्राइंगल द नो एंगल शुड बी लेस देन 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ स्टील टेप ऑफ 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्डाइज ऑफ इतने डिग्री फ़ारेनहाइट वाज यूज्ड फॉर मेजरिंग द बेस लाइन, द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट वाज 300 फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में घबराना मत। यहाँ भी फ़ारेनहाइट है, यहाँ भी फ़ारेनहाइट, डेल्टा टी निकालोगे घट जाएगा, सब खत्म। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील अल्फा इज गिवन हियर 6 इंटू 10⁻⁻6 है बेटा, वो उधर खसक गया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ भी कुछ यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। करेक्शन फॉर द टेम्परेचर पर टेप लेंथ, पर टेप लेंथ के लिए करेक्शन पूछा है। अल्फा से टेम्परेचर का मल्टीप्लाई होगा, फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे करेक्शन पूछा है आपका सी टेम्परेचर, पर टेप लेंथ पूछा है। पर टेप लेंथ यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि टेप लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा जो टोटल करेक्शन आएगा। अगला नेक्स्ट, a 20 meter chain diverges through a perpendicular distance d from a correct alignment, the error in length। यहाँ पे देखो एरर इन लेंथ पूछा है, लेंथ में एरर, लेंथ में एरर यहाँ पे पूछ लिया है। 20 मीटर डाइवर्जेस थ्रू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द करेक्ट अलाइनमेंट। कोई 20 मीटर की चेन की लेंथ है जो डाइवर्ज हो जा रही है, मतलब डिस्टेंस थ्रू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फ्रॉम द करेक्ट अलाइनमेंट, उसकी कोई करेक्ट अलाइनमेंट होगी, यहाँ से वो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई डिस्टेंस पे कितना, डी डिस्टेंस फ्रॉम द करेक्ट अलाइनमेंट। यहाँ से डी डिस्टेंस पे आप समझ गए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। स्लोप करेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने, सीधा सीधा फॉर्मूला आप जानते हो, बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल विदाउट हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल, द वर्टिकल एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल with horizontal is called dip bearing declination azimuth। again very simple question। freely suspended magnetic needle अगर आपके पास है, यहाँ पे पूछा द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल पूछा है। ये यही सब छोटे छोटे टर्म्स देखे ना आपको आंसर पता चल जाते हैं कि ये क्या यहाँ पे पूछने की कोशिश की गई है। द एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर, है ना, पोल पे भी पूछता है, इक्वेटर पे भी पूछता है। दिस इज इक्वेटर, यहाँ पे पूछा है डिप एंगल निडल का। पोल पे भी पूछ सकता था, पोल पे भी पूछ लिया जाता है, इक्वेटर पे पूछा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नेक्स्ट, अगोनिक लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ, अगोनिक लाइन किस पॉइंट से पास होती है। अगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, अक्लिनिक लाइन, ये चारों के बारे में आपको अच्छे से जानना होता है, चारों के बारे में अच्छे से जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ अ सर्वे लाइन एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या सेम रहता है, बदलता है टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, चार ऑप्शन दिए हुए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट प्लेट में उसी से रिलेटेड है। ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इन प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएटेड सर्किल मूव्स विद द बॉक्स, ग्रेजुएटेड सर्किल जो होता है बॉक्स के साथ घूमता है, मतलब अटैच होता है उसके साथ। नन। अगला, रिड्यूस बेरिंग ऑफ अ लाइन इज, रिड्यूस बेरिंग किसी लाइन के लिए चार ऑप्शन दिए। ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज, ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेटर क्वाड्रेंट, और नन ऑफ द अबव। ये रिड्यूस बेरिंग है, होल सर्कल बेरिंग नहीं है ना। होल सर्कल बेरिंग रहता तो बहुत सारे लोग सीधे सीधे आंसर दे देते। The graduation in a prismatic compass are inverted have 0 degrees at south are from 0 to 360, all of the above। The graduation in a prismatic compass, prismatic compass में graduation are inverted have 0 at south, 0 to 360, all of the above। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है और कई बार ये आ चुका है SSC JEE में। On the graduated range of prismatic compass 90 degrees marked at the end of the needle, north, south, east, west। ये भी आसान लेकिन कंफ्यूजिंग, बार बार इसमें कंफ्यूजन, कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में, एक बार बताओ मुझे। यहाँ पे नहीं होता तो आंसर बताओ, है ना। नेक्स्ट,
द टाइप ऑफ नीडल यूज्ड इन प्रिज्मेटिक कंपासेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। जो बच्चे गूगल से पढ़ाई करते हैं ना, उनको ये बड़ा कंफ्यूज करता है। गूगल से पढ़ना बंद कर दो, आंसर दो फटाफट इसका। द फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन साउथ 49 डिग्री 52 डिग्री ईस्ट 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन, द बैक बेरिंग ऑफ अ लाइन इज। बड़ा सिंपल है, बैक लोकल अट्रैक्शन तो नहीं दिया है यहाँ पे, तो सीधे सीधे फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 के बराबर, उससे आप लोग निकाल लेंगे। चलिए गाइज, इतने क्वेश्चंस थे आज। आई होप आप लोगों ने आज के सेशन में, उम्मीद करता हूँ कि 30 में से करीब करीब 30 तो आंसर करे ही होंगे। जिनसे एक आध क्वेश्चन नहीं हो पाए कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन हुए, अगर इस पूरे के पूरे 30 में से जिन्होंने 28 प्लस अटेम्प्ट किया है, उनको ये मान के चलना है कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सर्वे उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, सर्वे अच्छे से पढ़ा है। जिनके इससे कम है उनको बता दो कि उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, या फिर एग्ज़ाम के माहौल के हिसाब से फास्ट सॉल्व करने की आदत डालनी है। वो कब होगा? जब पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, अच्छे से पढ़ोगे मन लगा के, तो ज़रूर बता रहा हूँ 2023 के प्री में यहाँ पे फ़ोटो आपकी होगी, जितने भी बच्चे यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं। गाइज, ये मेरी गारंटी है। अगर आप YouTube के सेशंस को डेली देखते हो, पेड क्लासेस में कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप कायदे से समझ रहे हैं, तो कोई भी कसर बाकी नहीं रहेगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही करना है कि रेगुलरिटी लाइए। अभी भी आपके पास 6 महीने का समय है प्री एग्जामिनेशन में, उसके लिए लग जाओ आज से ही, मेहनत करो, फोड़ देना है, सिलेक्शन लेना है गाइज, पीछे नहीं हटना है इस बार। और जो लोग इंजीनियर्स अड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं एक ही बात बोलता हूं कि आपको अलग अलग डिफरेंट बैचेस अगर नहीं परचेज करने हैं, टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करनी है, ई बुक नहीं परचेज करनी है, तो आपके लिए, सबके लिए, केवल और केवल सिविल इंजीनियर्स के लिए एक पर्टिकुलर बैच है, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, जिसमें आपको हर एक चीज़, चाहे लाइव क्लासेस हो, वीडियो कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, ई बुक हो, सब कुछ मिल जाता है। SSC JEE का फाउंडेशन बैच, SSC JEE के पहले के बैचेज, रिकॉर्डेड बैचेज, RRB JEE के बैचेज, जो भी आपको स्टेट JEE के एग्जामिनेशन होंगे वो सारे बैचेज, AE के बैचेज, ये सब कुछ, टेक्निकल की क्लासेस, नॉन टेक्निकल की क्लासेस, ये सब इसमें अवेलेबल होता है। और इन क्लासेस को आप अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसको ज्वाइन करने के लिए अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होना चाहिए। प्ले स्टोर से जा सकते हो, या फिर आपके पास अगर आईफोन है तो आईफोन यूज़र्स भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट दिखाई देगा गेट एंड इंजीनियरिंग का। गेट एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में जाइए और वहाँ से इस पर्टिकुलर महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग लिखा होगा, उसको ज्वाइन कीजिए। और इतनी प्राइस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड बता रहा हूँ, इसको यूज़ कीजिए। और इसकी प्राइस आपको 3200 रुपये में आपको मिल जाएगा ये 6 मंथ के लिए, और लगभग 3800 रुपये में आपको मिल जाएगा ये 12 मंथ के लिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें, सारे एक्सेस मिल जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हो। राइट गाइज, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। सॉल्यूशन वाला सेशन एक और लेकर आऊँगा मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।